हेलो स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स को इम्प्रूव करने के लिए अब हम देख रहे हैं कि हम उसे इम्प्रूव कर सकते हैं बाय अचीविंग रिक्वायर्ड क्वालिटी। अगर हमने रिक्वायर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट डेवलप कर लिया, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप कर लिया, तो सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो कैसे हम सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं? द फॉलोइंग आर द की इशूज टू इम्प्रूव द सॉफ्टवेयर क्वालिटी। फर्स्ट, during the software development focuses on the key requirements and identifies the critical cases at the beginning of the software development life cycle. During software development क्या किया जाता है कि जो key requirements होती हैं, जो main requirements होती हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को डेवलप करने की, उसके critical cases जो हो सकते हैं, जो problems आ सकती हैं, उनको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बिगिन होने से पहले ही देख लिया जाता है। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले ही हम कोडिंग करना, प्लानिंग करना सब स्टार्ट कर दें। पहले आपको उन सारी की रिक्वायरमेंट्स को देखना पड़ेगा, उन सारे क्रिटिकल केसेस को देखना पड़ेगा जिनमें प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद से बाकी जो है लाइफ साइकिल ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। फोकसिंग ऑन रिक्वायरमेंट्स, कंप्लीटनेस एंड ट्रेसेबिलिटी लेट इन द लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल की स्टार्ट होने के बाद आप चेक कर सकते हो कि बाकी जो की रिक्वायरमेंट्स नहीं है उन पे फोकस कर सकते हो, कितना कंप्लीट हुआ है प्रोजेक्ट उस पर फोकस कर सकते हो, ट्रेसेबिलिटी कर सकते हो, यानी कि ट्रेस कर सकते हो कि जो ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। फोकसिंग थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑन ए बैलेंस बिटवीन रिक्वायरमेंट्स इवोल्यूशन, डिज़ाइन इवोल्यूशन एंड प्लान इवोल्यूशन। तो हमें क्या करना पड़ता है? थ्रू आउट लाइफ साइकिल एक बैलेंस बना के रखना होता है रिक्वायरमेंट्स में, डिज़ाइन में और प्लान में। यानी कि सभी जो है रिक्वायरमेंट्स, डिज़ाइन और प्लान्स जो हैं वो इक्वली हमें उन पे ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिक्वायरमेंट्स को ज़्यादा हम प्रेफरेंस दे रहे हैं कंपेयर टू डिज़ाइन एंड प्लान। तो सभी को एक जैसा इवॉल्व करना चाहिए, यानी सभी की प्रोग्रेस जो है वो सेम होनी चाहिए। किसी भी एक को ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं देनी है जिसकी वजह से इनबैलेंस हो जाए और प्रॉपर प्रोजेक्ट डेवलप नहीं हो पाए। यूज़ द metrics and indicators to measure the progress and quality of an architecture from its beginning, that is from a high level prototyping into a fully completed product। तो कुछ मैट्रिक्स होनी चाहिए या कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होने चाहिए जिससे हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की प्रोग्रेस को और उसकी क्वालिटी ऑफ आर्किटेक्चर को मेज़र कर सके। और ये कब से स्टार्ट करना चाहिए? जब हाई लेवल का प्रोटोटाइप हम बनाते हैं, क्योंकि मैंने आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बताया था कि पहले प्रोटोटाइप डिज़ाइन किया जाता है, यानी कि उसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनाया जाता है ये दिखाने के लिए, या स्मॉल मॉड्यूल बना के कस्टमर को दिखाया जाता है कि जो उसने रिक्वायरमेंट्स बताई हैं उसी के अकॉर्डिंग बनाए कि नहीं। तो हाई लेवल प्रोटोटाइपिंग से लेकर फुल्ली कंप्लीटेड प्रोडक्ट बनने तक ऐसी मैट्रिसेस और इंडिकेटर्स हमारे पास होने चाहिए जो हमारे प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस और उसकी क्वालिटी ऑफ द आर्किटेक्चर को चेक कर पाएँ। और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के टाइम में ही ये सब मेज़र करते रहोगे क्वालिटी वाइज आपका प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है कि नहीं, तो आगे जाके आफ्टर डेवलपमेंट कोई भी इशू नहीं आएगा। वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स डिज़ाइन होगा हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। प्रोवाइड बेस्ट इन्वायरमेंट वेयर टू इंटीग्रेट various processes to support configuration control, change management, rigorous design methods, document automation and regression test automation। जो हम integrated environment यूज़ करेंगे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, उनमें सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल भी होना चाहिए, चेंज मैनेजमेंट भी होना चाहिए, रिगरस डिज़ाइन मेथड्स भी होने चाहिए, डॉक्यूमेंट ऑटोमेशन के लिए भी फीचर होना चाहिए और रिग्रेशन टेस्ट ऑटोमेशन के लिए भी प्रोसेस होना चाहिए। यानी कि ये सारी चीज़ें उस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होनी चाहिए जिससे हम हाई क्वालिटी का सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप कर सकें। जैसे हम जावा को नेटबीन में डेवलप करते हैं, नेटबीन क्या है? उसके लिए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। तो वैसा ही अगर आप किसी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को यूज़ करते हो तो उसमें ये सारी फीचर्स जो हैं, ये सारे मेथड जो हैं अवेलेबल होने चाहिए जिससे आप हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट डेवलप कर पाओगे। Use the advanced tools such as visual modeling techniques, higher level languages that support architectural control, abstraction, reliable programming, reuse and self documentation।
तो हमें एडवांस टूल का यूज़ करना चाहिए, विजुअल मॉडलिंग टेक्निक्स जिसमें हो, जिससे हम विजुअली देख सकें कि कितनी प्रोग्रेस हुई है हमारे प्रोजेक्ट की। हायर लेवल लैंग्वेजेस यूज़ करनी चाहिए जिसमें आर्किटेक्चर कंट्रोल को सपोर्ट करता हो, जैसे आर्किटेक्चर कैसे बनेगा उसको हम कंट्रोल कर सकें, एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं मतलब कि जो नेसेसरी डिटेल्स है सिर्फ उनके लिए ही हमें कोडिंग करनी पड़े, जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हैं उनको हम हाइड कर सकें। रिलायबल प्रोग्रामिंग होनी चाहिए, यानी हमारे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो हमारी है उसके अकॉर्डिंग वो वर्क कर सके। उसमें रीयूजेबिलिटी का फीचर होना चाहिए और सेल्फ डॉक्यूमेंटेशन का, यानी हमें डॉक्यूमेंटेशन नहीं करनी पड़े, खुद से ही जो हम प्रोग्रामिंग करते जा रहे हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती जाए। अर्ली एंड कंटिन्यूस इंसाइट इनटू परफॉर्मेंस इश्यूज थ्रू डेमोन्स्ट्रेशंस बेस्ड इवैल्यूएशन। और अगर आप हाई क्वालिटी का सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट चाहते हो तो स्टार्टिंग से लेकर कंटिन्यूसली जो है परफॉर्मेंस इश्यूज को हमें देखते रहना पड़ेगा थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन बेस्ड इवैल्यूएशन। डेमोन्स्ट्रेशन बेस्ड इवैल्यूएशन मतलब जिसमें फ्लो चार्ट या इस टाइप के डेटा फ्लो डायग्राम्स या कुछ ऐसा फीचर होना चाहिए जिसके थ्रू हम ये देख सकें कि किस टाइप से सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो है वो परफॉर्म कर रहा है। Insight into the runtime performance issues are also important to assess the quality of software project। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की क्वालिटी को चेक करने के लिए हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उसके रन टाइम परफॉर्मेंस इश्यूज़ क्या हैं, कि जब उसे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को रन किया जा रहा है तो वो उसी टाइप से वर्क कर रहा है कि नहीं जिस टाइप से कस्टमर ने कहा था। सारे पॉइंट्स हैं जिससे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव हो सकती है, जिससे सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स भी इम्प्रूव हो जाएगी।